किसी भी क्षेत्र, किसी भी देश, किसी भी राज्य या किसी भी जिले की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी मजबूती अगर कहा जाए होती है तो वो होता है वहां का उद्योग। वहां के उद्योग पे निर्भर करता है कि वहां की अर्थव्यवस्था किस तरफ जा रही है। दोस्तों, हमारा बिहार दशकों से पीछे है इन टर्म्स ऑफ उद्योग। हालांकि एक दौर ऐसा भी था जिस दौर में हमारा बिहार लीड करता था, आजादी के समय वन ऑफ द लीडिंग स्टेट्स में से आता था। लेकिन समय ने ऐसे करवट ली कि आज के डेट में हम पूरे भारत के सबसे पिछड़े राज्यों में गिने जाते हैं। लेकिन बिहार सरकार लगातार कोशिश कर रही है और ये बीते कल की बात इसको करना चाह रही है और एक नए कल की आगमन की शुरुआत करना चाह रही है। और उसी क्रम में लगातार बढ़ती जा रही है और एक कदम हमको और आगे नजर आ रहा है जहां पे बिहार में होगी फैक्ट्रियां ही फैक्ट्रियां। जी हाँ दोस्तों, 3,000 करोड़ रुपए का होगा इन्वेस्टमेंट। कैन यू बिलीव इट? 3,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के लिए यहां पे कहा जा रहा है। हालांकि इस योजनाओं को अगर धरातल पे लाया जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि बिहार के लिए होगी। ये तो निर्भर करता है हमारे ईमानदार अधिकारियों और ईमानदार नेताओं के ऊपर कि वो किस प्रकार से इन योजनाओं को धरातल पर लेकर के आते हैं। नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, आपको बताते चले कि बिहार में होगी फैक्ट्रियां ही फैक्ट्रियां, यानी कि बिहार में आने वाले दिनों में फैक्ट्रियां ही फैक्ट्रियां लगने वाली है। तकरीबन तकरीबन 3,000 करोड़ रुपए का निवेश बिहार में कहा जा रहा है, जो कि राज्य के 5 जिलों के लिए एक मेगा प्लांट तैयार किया गया है। क्या है ये मेगा प्लांट 5 जिलों के लिए और वो कौन कौन से 5 जिले हैं, आइए जरा देखते हैं। इससे बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा और 7 निश्चय योजना का हमारा जो 3.0 का आखिरी निश्चय है, जिसके तहत कहा गया है 1 करोड़ रोजगार को उत्पन्न करना, उसमें जो है सरकारी गैर सरकारी दोनों में, तो उसमें भी एक अच्छा एडिशनल एड ऑन मिलेगा। बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की कई बड़े फैसले ले रही है और इन्वेस्टमेंट के लिए नई योजनाओं को लाया जा रहा है। लगभग 3,000 करोड़ का निवेश, जो कि बिहार के नई नई फैक्ट्री लगाने के लिए लगभग 3,000 करोड़ के निवेश को प्लानिंग की जा रही है और इसका असर अब बिहार में दिखना शुरू होने वाला है। आपको बताते चलें कि इसके लिए बिहार के 5 जिलों को चुना गया है। इन 5 जिलों में पटना, बिहटा, गया, पूर्णिया, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर में 15 नई फैक्ट्री लगाने की बात कही जा रही है। तो आपका जिला क्या ये है? तो है तो जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे जो गया, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर के हैं, क्योंकि इन जिलों में 15-15 नई फैक्ट्रियां लगाई जा रही है। तो 16 एकड़ जमीन का उपयोग और इन फैक्ट्रियों के लिए निर्माण के लिए करीब 64 एकड़ जमीन का इस्तेमाल जो है किया जाएगा। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी लिख के बताएंगे कि आपका जो जिला है, क्या उस जिले की सबसे बड़ी फैक्ट्री कौन सी है, जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। इतना ही नहीं, बियडा यानी कि बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा जमीन आवंटित जो है इसको कर दिया गया है, जिससे इन जिलों का स्वरूप जो है पूरी तरीके से बदल जाएगा। इन जिलों को याद रखिएगा, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पटना का बीटा, गया, पूर्णिया, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर को 5 जिलों में सम्मिलित किया गया है। इतना ही नहीं कि आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि सर कौन कौन से उद्योग, जब 15-15 फैक्ट्री है इन जिलों में, तो आखिर क्या लगेगा इन जिलों में, तो कौन कौन सी उद्योग लगाई जाएगी? तो प्रस्तावित औद्योगिक इकाई में फूड प्रोसेसिंग पहले स्थान पर है, क्योंकि बिहार एक एग्रीगेरियन स्टेट है और यहाँ पे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को अगर अच्छे से प्रोसेस किया जाए तो वो मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। रबर और कपड़ों का, प्लास्टिक का, आईटी सेक्टर, और अगर हम बात करते हैं तो रिन्यूएबल एनर्जी का भी सेक्टर काफी ज्यादा पोटेंशियल बिहार में, क्योंकि सनलाइट काफी ज्यादा है, पानी भी अच्छी खासी है। और 5 जिलों में इन क्षेत्रों समेत कई इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट लगाए जाएंगे। प्रमुख निवेश कंपनियां जो बिहार में निवेश करने वाली हैं, तो बिहार में निवेश करने वाली जो प्रमुख कंपनियां हैं उसमें एचआर फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड, निरानी सुगर्स लिमिटेड, संजीवनी मीडिया और टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ये सारी चीजें जो कंपनी लिमिटेड है जो बिहार में निवेश करना चाह रही है। इतने फैक्ट्रियों को लगाने का प्रस्ताव, वहीं आपको बताते चले 747 फैक्ट्रियों लगाने का प्रस्ताव है। तो बिहार में एक साल में लगभग 747 फैक्ट्रियां लगाने का प्रस्ताव मिला है, जिसके तहत बियडा जो है भूमि आवंटन भी कर दी है और 317 फैक्ट्रियों के लिए 404 एकड़ जमीन जो है आवंटित कर दी गई है। लक्ष्य है 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देना, जो कि हमारे 7 निश्चय योजना का भी एक लक्ष्य के रूप में जाना जाता है। इतना ही नहीं, बिहार में मिल सकेगा रोजगार, इसके तहत यह भी कहा जा रहा है
कि फैक्ट्रियां लगने से स्थानीय लोगों को काफी ज्यादा जो लोकल पॉपुलेशन है उसको रोजगार मिलेगा। बिहार में पलायन पर भी रोक लगेगी और औद्योगिक क्षेत्र में विकास जो है वो बेहतर तो होगा ही होगा। इसके अलावा उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने भी इसकी घोषणा की है कि इससे टेक्सटाइल, लेदर और इलेक्ट्रॉनिक्स कई अन्य जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को निवेश जो है तैयार करेगा। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैंने पिछले एक हफ्ते से हर क्लास में करंट अफेयर्स के साथ कुछ स्टैटिक पॉइंट को भी एड ऑन करना शुरू किया है। तो आज का जो हमारा स्टैटिक पॉइंट है वो है बिहार इंडस्ट्रियल रिनायंस, यानी कि बिहार में उद्योगों का पुनर्जागरण। ये एक ऐसे टॉपिक जहां से आपके प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले आपको बताते चले जो मेजर इंडस्ट्रियल हब है उसमें स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जैसे कि आपका ग्लोबल लीडर बिहार है मखाना लीची का, तो 90% ऑफ मखाना और लीची का ग्लोबल लीडर है। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट फूड प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पे है। एथेनॉल और बायोफ्यूल में बिहार लीडरशिप में आता है। शुगर बेल्ट के रूप में भी जाना जाता है। स्टाइल लीडर के रूप में भी अगर हम बात करते हैं तो मुजफ्फरपुर में मेजर गारमेंट और आपको बैग मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित किया जा रहा है। फिनटेक सिटी फतुहा में किया जा रहा है। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो है ये गया में, करंट अफेयर्स का पॉइंट है, याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बिहार की बात जब हम लोग करते हैं तो बिहार इंडस्ट्रियल अगर हम बात करते हैं तो पब्लिक प्राइवेट ग्रोथ के तहत 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट टारगेट किया जा रहा है। बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रोपोर्शनल पैकेज 2026 का जो एम है, जिसको हम BIPPP कहते हैं, इसका एम है कि एक माइलस्टोन अगले 5 सालों में स्टैब्लिश किया जाए। इतना ही नहीं, मेगा यूनिट्स के लिए फ्री लैंड 300 प्लस स्टेट GSP का ग्रोथ रेट कहा जा रहा है। प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके तहत जो है कंस्ट्रक्शन सेट जो है ये आपको दिया जाएगा और स्किलिंग सपोर्ट भी, ताकि यहाँ के लोग जो है स्किलफुल हो सके। रेलवे मैन्युफैक्चरिंग डोमेन में भी जो कि नेशनल स्तर का क्रिटिकल रेलवे वर्कशॉप, लोकोमोटिव फैक्ट्री जमालपुर, मधेपुरा, मरौरा में, बेगूसराय में इंडस्ट्रियल कैपिटल हाउस जैसे IOCL का रिफाइनरी, HURL फर्टिलाइजर प्लांट और मेजर थर्मल पावर स्टेशन ऑलरेडी है। मुजफ्फरपुर में एग्रो इंडस्ट्रियल गारमेंट क्लस्टर, बेगूसराय में पेट्रोकेमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, गया में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चर और भागलपुर में तसर सिल्क हैंडलूम, पटना के बीटा में IT लॉजिस्टिक फूड प्रोसेसिंग और फिनटेक सिटी फतुहा आपको बता ही दिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो बिहार में आने वाले वक्त में बिहार को एक बेहतर की दिशा की तरफ ले जाएंगे। तो बिहार के किन जिलों में नई फैक्ट्री लगाने की योजना है, अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएंगे। बाकी आप में से कोई भी जन काफी समय से बोल रहे थे कि सर 72वीं BPSC के एग्जाम से रिलेटेड आप लोग अपना टेस्ट सीरीज कब ला रहे हैं, तो आप लोग के लिए 72वीं BPSC एग्जाम से रिलेटेड निर्णायक टेस्ट सीरीज आया है। इस निर्णायक टेस्ट सीरीज की बात जब हम लोग करते हैं तो इस निर्णायक टेस्ट सीरीज में आपको इस चीज को इंश्योर करना है कि निर्णायक टेस्ट सीरीज सच में निर्णायक होगा। मैं बोल नहीं रहा हूं इसलिए नहीं, ये निर्णायक इसलिए होगा क्योंकि इस टेस्ट सीरीज में आपको 35 टेस्ट मिलता है, जिसमें 15 सेक्शनल टेस्ट, 16 फुल लेंथ टेस्ट और 4 करंट अफेयर्स का टेस्ट मिलता है। मेरे भाई इसमें मॉडल टेस्ट ऑफ 10 प्रैक्टिस पेपर, सारी योजना बिहार नेशनल के 12 महीने का करंट अफेयर्स मैगजीन और ग्रुप मेंटरशिप बाय फैकल्टी थ्रू जूम सेशन मिलता है। इतना ही नहीं, अगर आप इस बैच में मेरे कोड को लगा करके एनरोल करते हैं तो मेरी तरफ से भी आपको एडिशनल मेंटरशिप मिलता है। अगर आपको इस बैच में एनरोल करना है तो 8789847319 इस नंबर पे आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा और हम जो है आपको अपने मेंटरशिप में एड ऑन और बैच से जुड़ा हुआ कोई प्रकार का जानकारी दे देंगे। डिटेल टेस्ट पेपर एनालिसिस, टेस्ट पेपर दोनों लैंग्वेज में आपको मिलता है। फुल लेंथ टेस्ट 2 घंटे की समस्या हिंदी इंग्लिश में को दोनों भाषा में, टॉपिक रेफरेंस के साथ डिटेल एनालिसिस, सेक्शनल टेस्ट करंट अफेयर्स का और पूरी तरीके से BPSC के बदलते हुए पैटर्न और NCERT के आधार पे मान के। क्लास की PDF आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे नजर आता है। बाकी अगर आप चाहें तो हमारी एडमिशन टीम से बात करना चाहते हैं तो 9289996924 इस नंबर पे आप कॉल करेंगे और कॉल करके आप आदित्य सर आप बोल दीजिएगा, आदित्य सर के हम स्टूडेंट हैं, हमको आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, और आदि लैब कोड लगा करके आप इसमें जुड़ सकते हैं। तो BPSC कंटेंट वाला आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे। बाकी आपको बताते चले, आप अगर इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत लगे इस पर आप एनरोल कर लेंगे। एनरोल इस पे आप जब कर लेंगे तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे गया। ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप निर्णायक डालेंगे। 72nd BPSC निर्णायक टेस्ट सीरीज 2026 आपके समक्ष है। इस निर्णायक टेस्ट सीरीज में आप बाय नाउ पे जाएंगे।
बाय नाउ पे जाने के बाद मेरे भाई यहाँ पे देखिए प्राइस 3149 है, लेकिन इसका प्राइस कम हो जाएगा। प्राइस कैसे कम होगा? तो यहाँ पे आप ADILIB कोड लगा देंगे और आदि लाइव कोड लगा करके देखिए 2799 रुपए हो गया। तो याद रखिएगा कोड आपको क्या लगाना है, तो ADILIB लगाना है। इससे आपको मेरा मेंटरशिप भी इसमें आपको मिल जाता है 2799। बाकी इस कोर्स से रिलेटेड आपको बताते चले तो आप ब्राउजर को भी डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं कितनी मेहनत और कितनी शिद्दत से इस कोर्स को आपके समक्ष जो है बनाया गया है, जिसमें टेस्ट जो है आपका 20 अप्रैल से शुरू होगा। टॉपिक वाइज पहले सेक्शनल है, फिर फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जिसमें आपका लग जाएगा, और अंतिम जो टेस्ट है आपका 21 जुलाई होगा। फर्दर अगर एग्जाम का डेट आगे एक्सटेंड हुआ तो आपका ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट को भी हम लोग आगे एक्सटेंड करेंगे। मिनिमम इतना टेस्ट हम आपको एग्जाम तक देंगे ही देंगे। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा हो, आपने सेशन को अच्छे से एंजॉय किया हो, बहुत कुछ जानने सीखने बुझने को मिला हो। तो मिलता है अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।